नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सही उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार सरकारी कामकाज और कैबिनेट की बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं और अब दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कैबिनेट की बैठक से दूर हो चुके हैं। अब इस बीच दोनों डिप्टी सीएम ने दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि संगठन हमेशा सत्ता से बड़ा होता है। उधर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर बुलाई गई कैबिनेट बैठक में भी जब दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे तो स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से कहा कि यह बैठक संगठन की नहीं बल्कि सरकार के मंत्रियों की थी। तो क्या यह मान लिया जाए कि दोनों डिप्टी सीएम अब सरकार में नहीं हैं और संगठन में आ गए हैं? इन अटकलों के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी भाजपा मुख्यालय जाएंगे। वे चुनाव तैयारियों में लगे कार्यकर्ताओं से चाय पर चर्चा करेंगे। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भी पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। यह उनका तीसरा कार्यकाल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद यूपी में संगठन में परिवर्तन का आभास तो मिल रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या सत्ता में भी कुछ परिवर्तन होगा? दो डिप्टी सीएम के पद खाली होने की स्थिति में किन्हें शामिल किया जाएगा और उपचुनाव से पहले सरकार में परिवर्तन की कितनी गुंजाइश है? इन तमाम सवालों के साथ ही बीजेपी की आंतरिक स्थिति पर कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो अब उभर कर सामने आ चुकी है, जिसमें कुछ नेताओं की नाराजगी तो स्पष्ट तौर पर देखने को मिली है। और इन हालातों पर टिप्पणी करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो तोड़फोड़ भाजपा दूसरे दलों के साथ करती रही, आज वही भाजपा के भीतर हो रहा है। भाजपा दल झगड़ों के दलदल में धंसता चला जा रहा है। जनता के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं। इधर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि ऐसी स्थिति पहले कल्याण सिंह के साथ हुई थी, जो बहुत मजबूत हो गए थे और उनको हटा दिया गया। वैसी स्थिति एक बार फिर देखने को मिल रही है। कल्याण सिंह को लेकर उन्होंने ये पूछा है कि क्या अब देखना होगा कि कल्याण सिंह आखिर कौन बनता है। उत्तर प्रदेश में तमाम इस तरह के हालात और सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार जो बयान है उन पर नजर डालते हैं। ये जब आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को निपटाने पे लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैं समझता हूँ कि कहाँ से शासन चलेगी, सरकार चलेगा। शासन सरकार चलाने के लिए तो शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से लगना पड़ेगा और अधिकारियों पर दबाव बनाना पड़ेगा। आज आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर अंडर कस्टडी ऐसी शायद एक घटनाएं कभी होती थी, हम लोगों ने सुना होगा। इधर तो लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार। इधर 15 महीने 10 दिन में आप देखेंगे एक हफ्ते में फिरोजाबाद से लेके, जालौन से लेके, चित्रकूट से लेके तांता लग गया अंडर कस्टडी हत्याओं का। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है, जंगल राज कायम है और ये सरकार केवल बुलडोजर चलाने में माहिर है और पर्चा लीक कराने में माहिर है। जो इनके घटक दल हैं, अब उनसे जनता सवाल पूछती है कि अनुप्रिया पटेल जी से जब वो जाती हैं, जनता पूछती है कहाँ रोजगार दिया आपने। जब संजय निषाद जी जाते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई रोजगार कहाँ दिया, महंगाई कहाँ पे कम हुई। तब इस सब की जिम्मेदारी ले कौन? इसीलिए अब इनके जो है अंदर में ही ये चल रहा है कि किसके ऊपर जो है ठेकरा फोड़ा जाए हार का, किसके ऊपर ये ठेकरा फोड़ा जाए कि उत्तर प्रदेश आप बुरी तरीके से हार गए और आपने कार्य नहीं किया। फिर भी ये कार्य पे फोकस नहीं कर रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि ये इन्होंने जनता के लिए कार्य नहीं किया था और अभी भी ये आपस में लड़ रहे हैं, जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जनहित में कार्य करना। आप जनहित में ना करके सिर्फ खुद के हित में कार्य करना चाह रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो तमाम बयान आपने सुने। लखनऊ से लेकर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक, तमाम नेता दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक। और कहीं ना कहीं ये जो हलचल है ये बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिल रही है, जिसके आरोप अखिलेश यादव भी लगातार लगा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये हालात जो बने हैं उसके पीछे क्या कारण है, इन तमाम चीज़ों का समझेंगे। हमारे साथ बीजेपी से केसी जैन, वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस से, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार नीरज बेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि ये इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में शायद पहली बार देखने को मिल रही है लंबे समय के बाद, जहां पर पार्टी के ही नेता और बड़े नेता एक दूसरे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं कि इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मौका विपक्ष को भी मिल गया है, जिस तरह की बयानबाजी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा देखने को मिली। देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो यह है कि पार्टी के बयान को लेकर के जिस प्रकार से विपक्ष उत्साहित है, उसको लगता है कि सत्ता नसीन वो हो गए।
लेकिन यहाँ पर पहली बात तो कोई टकराव की स्थिति नहीं है, ना तो कोई इस तरीके के बयान है जिससे कहीं पे कोई पार्टी को डेट लग रहा है। हाँ, पार्टी की समीक्षा हो रही है और हमने आपके साथ भी डिबेट में हम कई बार बैठे, चर्चा में कई बार बैठे, हमने तब भी ये चीज कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत और हार दोनों की समीक्षा करती है। जब हम ज्यादा सीटें लेकर के आते तब भी हम समीक्षा करते हैं कि क्या अच्छे काम रहे, क्या चीज जनता को पसंद आई, और कहीं अगर हम पीछे रह जाते हैं उसकी भी हम समीक्षा करते हैं। अगर समीक्षा हो रही है तो अपनी बात को कहने का अधिकार भी है। जो भी नेता हैं, जो भी क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनको जो चीजें लगी वो सारी चीजें छीन करके आ रही। और रही बात ये कि केशव प्रसाद मौर्य जी की अगर बात है तो ये केशव प्रसाद मौर्य जी तक ही नहीं, ये पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन को ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा मजबूत हमेशा से माना गया। अगर ऐसा नहीं होता तो दो बार कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ करके पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी हमारे नेता नहीं लेते। आप देखिए, चाहे वर्तमान में हमारे भूपेश चौधरी जी हो, कैबिनेट मंत्री थे, उसको छोड़ करके पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे। इसके पहले जो है जब स्वतंत्र देव जी थे, केसी जी, यही तो दिलचस्प सवाल है कि जब चुनाव के बाद आपकी पार्टी का प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद उसी मंच से बार बार जोर देकर केशव प्रसाद मौर्य ये क्यों कहते रहे कि संगठन बड़ा है सरकार से? सवाल इसलिए उठ रहा है, वो जो कह रहे हैं उसमें वो तो आप पहले भी कहता है, लेकिन वो जो समय था, वो टाइमिंग थी और जिस मुद्दे पर वहां पर चर्चा हो रही थी उसके बीच में ये कहने की दरकार क्यों पड़ी, ये मेरा सवाल। नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को ये न लगे कहीं पे कि कहीं पे उनकी कोई जो उनकी वैल्यू है कहीं पे डाउन। उन्होंने, क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और उस जिम्मेदारी को क्या कार्यकर्ताओं को वाकई ये चिंता सता रही है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही? अभी आपने जो कहा। हाँ, देखिए अभिषेक जी, अगर सीटें कहीं पे कम आई, हम कहीं पे पीछे रहे, अगर उसकी समीक्षा हो रही है तो कहीं पर भी अगर उसकी समीक्षा हो रही तो सारी बातें सामने आएंगी और सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ये भी हो रहा है कि कुछ लोगों के टिकट लगातार रिपीट किए गए, उनकी एंटी कैपेसिटी थी। ये भी देखा गया है कि कहीं कहीं पे जो प्रशासन के लोग थे, जो अधिकारी थे, वो कहीं पे महत्व नहीं दे रहे थे कार्यकर्ताओं को। तो इन सारी चीजों को लेकर के ही केशव प्रसाद मौर्य जी ने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं की पूरी सुनवाई होगी, कार्यकर्ताओं को पूरा मत दिया जा रहा है और सरकार से भी बड़ा संगठन है। जब हम कैबिनेट पद का छोड़ करके पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी ले सकते हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का अध्यक्ष ज्यादा पावरफुल है कैबिनेट मंत्री की अपेक्षा। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार से कहीं ज्यादा वही तो सबसे मजेदार चीज है कि कहीं ना कहीं वहां तालमेल देखने को नहीं मिल रहा। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आप जैसा कह रहे हैं कि प्रशासनिक तंत्र जो है वो आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता का साथ नहीं दे रहा, जबकि आप कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर सरकार है। खैर, इस पे जरूर लौटूंगा, वाचस्पति जी, लेकिन उससे पहले जवाब चाहूंगा। 30 सेकंड और ले लूं मैं आपका, 30 सेकंड और ले लूं मैं अभिषेक जी, बहुत शॉर्ट में। देखिए, जो बात आपने कही, कहीं कहीं पे पाया गया, देखा गया कि पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनकी कहीं कहीं पे जो प्रशासनिक अधिकारी थे वहां पे वो रिस्पांस नहीं दिया जो रिस्पांस उनको देना चाहिए। तो इस तरीके की कहीं पे पार्टी कार्यकर्ता के अंदर कहीं मनोबल कमजोर ना हो। साथ ही साथ मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिस जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन किया, जो उन्होंने ताकत प्रदेश के कार्यकर्ताओं को दी और उन्होंने जो चीज देखी कि संगठन कितना ताकतवर होता है, अगर संगठन ही नहीं तो सरकार कहां से बनेगी? अगर संगठन में ताकत नहीं तो कौन लड़ाएगा पार्टी को? कैसे जीतेंगे? अगर हम जिता करके किसी को बैठा लें किसी पद पे, हम मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, हम कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, हम उसमें से मंत्री भी बना रहे हैं, तो ये ताकत किसके पास है? ये संगठन के पास में, ये कार्यकर्ता के पास में। तो कार्यकर्ता बड़ा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, निश्चित रूप से इस पर तीरथ सिंह रावत का भी एक दिन पहले एक बड़ा दिलचस्प बयान है, उस पर जरूर आऊंगा। लेकिन वाचस्पति जी, आपसे सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी विक्टिम कहीं ना कहीं कांग्रेस रही है, जिस तरह से आपकी पार्टी से बड़े बड़े नेता बीजेपी में गए। अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया, जिस तरह की हलचल मची हुई है पार्टी के अंदर या खींचतान देखने को मिल रही है, कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? देखिए, जब से हमारा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा है तब से भाजपा का उत्तरोत्तर पतन होता चला जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की परिस्थिति पे अगर हम बात कर लें तो अभिषेक जी देखिएगा कि इनके बीच में, चूहों के बीच में भागदड़ मच गई है।
और बड़ा चूहा छोटे चूहे को, छोटा चूहा उससे छोटे चूहे को कहना चाह रहा है कि आपकी वजह से ये कुछ हुआ है। अब देखिए केशव जी कह रहे हैं कि प्रशासन ने हमें चुनाव हराया, हमारे कार्यकर्ता की सुनी नहीं गई। उनके साथी कह रहे हैं कि आपका बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इनके साथी आपस में भगदड़ मच गई है, वो इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। तो ये साबित कर रहा है कि ये लोग डर गए हैं, भयाक्रांत हो गए। और इससे बड़ी बात ये है कि ये पूरी सब चीजों को हम ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये निश्चित रूप से योगी जी को हटाने का पूरा प्रयास चल रहा है। और योगी जी नहीं, यही तो बीजेपी आरोप लगा रही है ना कि आपने ये भ्रम फैलाया, इंडिया गठबंधन ने ये भ्रम फैलाया कि अगर बीजेपी जीत गई तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। देखिए ना, स्थापित इतिहास देख लीजिए ना। जब आप लगातार शिवराज सिंह जी वहां जीत रहे थे तो उनको स्थानापन्न कर दिया, मनोहर खट्टर जी को स्थानापन्न कर दिया। जो भी छत्रप इनका थोड़ा सा मजबूत होने लगता है, शाह साहब और मोदी जी को डर लगने लगता है। और वो तो आप ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत ताकतवर नेता है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जिससे कहीं ना कहीं केंद्र असुरक्षित महसूस कर रहा है, और आप भी? नहीं, हमें तो कोई डर महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इनको जब जो डर महसूस हो रहा है इसीलिए। लेकिन ये हर जगह जाके लेगा, इसलिए बड़ा कद तो उनका है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने को स्थापित करके दिखाया और उनकी मास फॉलोइंग है और उनकी बात को सुना जाता है। तो सुना गया है, अगर उसको सुना नहीं जा रहा होता तो मोदी जी और शाह जी उनसे डरते नहीं। उत्तर प्रदेश में सुधरी है, लेकिन जाहिर तौर पर अभी तक आप गठबंधन लड़े हैं। अब ये गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहां तक जाता है ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक हम देखें बीते 10 सालों में तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सीधा टकराव रहा है। तो कबीर जी, यही सवाल है कि लगातार ये मुख्यमंत्री बदलने के आरोप और तमाम तरह की बातें होती रही, लेकिन आज अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर जो हमले किए हैं, क्या समाजवादी पार्टी उसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रही है? बात अपॉर्चुनिटी की नहीं, बात इस चीज की है कि अगर सरकार और संगठन इनका आपस में लड़ता रहेगा तो विकास के मुद्दे जो देश के हैं, जो प्रदेश के हैं, जो हमारी आम जनता के हैं, वो पीछे जाएंगे। ये तो आपस में विनाश लीला खेल रहे। और मैं दूसरी बात आपको कह दूं कि आदित्यनाथ जी चिंतन और आत्ममंथन बैठक में कहते हैं कि अति उत्साह ने उन किसके अति उत्साह? केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि सरकार संगठन से बड़ी नहीं। किसको आईना दिखाया? इनके तमाम सांसदों ने, इनके तमाम सहयोगी दलों ने, जिनमें संजय निषाद ने कहा कि बुलडोजर ने इनको हरा दिया, राजभर साहब ने कहा कि अब इनकी लहर समाप्त हो गई है और ये किसी भी नेता की जब चलती नहीं है तो वो जनता के बीच किस मुंह को लेकर के जाए। अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाल रही है, बकायदा चिट्ठी लिखकर। इसके मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो ये कोरा नारा लगाती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सबका विनाश कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच रही है, जो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से ज्यादा, अपने विधायकों से ज्यादा प्रशासन पर अपने आप को केंद्रित रखा है, अपनी सारी ताकत उठा करके दे दी है, जो उसका भी नतीजा है। और लेकिन जो समीक्षा बैठक हुई उसमें यही कहा गया कि इंडिया गठबंधन ने जो झूठ फैलाया उसके चलते उत्तर प्रदेश में नतीजे बिगड़े। हमें आप एक बात बताइए, इनके 4 सांसदों ने कहा कि हमें 400 पार करा दो और हम संविधान बदल लेंगे। वो इनके सांसद थे कि हमारे सांसद? नैरेटिव खुद सेट कर रहे थे, अपने ही नैरेटिव में उलझ करके गिर पड़े और मुंह फूट गया। चक्कर इस बात की है कि जब आप स्वयं नैरेटिव सेट कर रहे हो तो आप इंडिया गठबंधन को दोषी कैसे कह सकते? आप स्वयं के अंदर देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य में 36 का आंकड़ा है कि नहीं है? 4.5 साल में योगी जी क्या इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कपिल जी? कोई स्टूल मंत्री उनको बना देता है। नहीं, आप सामने देखिए ना, कोई स्टूल मंत्री उन्हें बना दे रहा है। किस तरीके से उनकी तख्ती उखाड़ दी जाती है, किस तरीके से जो है केंद्र और प्रदेश सरकार की जो लड़ाई है वो सामने आती है। इनके अपने ऑफिशियल हैंडल से जो है वो मोदी जी की तस्वीर गायब हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं, ये पब्लिक डोमेन में है।
कोई कितना भी छुपाए उसका कोई फायदा नहीं। और मैं एक बात और भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जो आईना योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है कि अति विश्वास, यानी कि 400 पार के नारे को खुद कंडम कर दिया योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ की सरकार को घमंडी और अहंकारी बता दिया जो है वो केशव प्रसाद मौर्य ने। और नड्डा जी ने कह दिया हमको संघ की जरूरत ही नहीं है, यानी उनको पिताजी की जरूरत नहीं। आज कौन कौन लड़ रहा है? संघ से नड्डा जी लड़ रहे हैं, यानी उनका संगठन लड़ रहा है। संगठन से जो है वो योगी आदित्यनाथ और उनकी लॉबी लड़ रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी जो है और अमित शाह जी वो योगी आदित्यनाथ के पैरों में बेड़ी पहनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो रस्म कसी हो रही है ये आपस में हो रही है और इससे प्रदेश का विकास रुक रहा है। हमारी चिंताएं सिर्फ इतनी। ठीक, नीरज मेहरी जी, लगातार हम उत्तर प्रदेश में बयानबाजी तो देख ही रहे हैं, कैबिनेट में किस नेता की उपस्थिति नहीं होती उसे आउट ऑफ एक मिनट आऊंगा। केसी जैन जी आपको मैं जरूर समय दूंगा। इनको शिवपाल चाचा याद आ रहे होंगे, उनकी तस्वीर पे जब अखिलेश यादव के समर्थकों ने पेशाब कर दी थी पार्टी कार्यालय में, जब तख्ती उखाड़ी गई थी, वही सब बातें इनको याद आ रही है, वही सब बातें इनको याद आ रही है। शिवपाल जी की तस्वीर पे अखिलेश यादव के समर्थक पेशाब कर रहे थे, ठीक है, की तस्वीर पे शिवपाल जी के समर्थक पेशाब कर रहे थे, वही सब बात। एक मिनट नीरज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा इस पे। कैसे गाली देते थे? एक मिनट आप सब एक साथ मत बोलिए। नीरज जी मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि ये पहली बार इस तरह की स्थिति बन रही है। अरे आप लोग एक साथ बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, प्लीज आप सबको पर्याप्त मौका दिया गया है, थोड़ा सम्मान कीजिए। नीरज जी भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, नीरज जी भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है केसी जी आप ही के पास आऊंगा, अभी 2 मिनट रुकिए। ठीक है नीरज जी, मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि अभी हाल के कुछ दिनों में जब से बैठक हुई उसके बाद और उससे पहले भी जब नतीजे आए, क्योंकि हम ये मान रहे थे कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट सेट किया गया बीजेपी की तरफ से 80 सीटें हम जीतेंगे। मैं 400 पार की तरफ नहीं आना चाहता, उत्तर प्रदेश की बात ही करते हैं, और आप फिर इतने मिजरेबल नंबर लेके आते जो आप 2 दशकों में नहीं लाए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि वो ये शायद मान के चल रहे थे कि आम उत्तर प्रदेश में इस वक्त इतिहास की सबसे मजबूत स्थिति में है, पर ऐसा देखने को मिला। तो क्या लगता है कि इस वजह से ही ये बयानबाजी हो रही है, छटपटाहट है पार्टी में? 17 में अभी समझ में नहीं आ रहा है नीरज जी, चुनाव में बड़ी आपके पास आऊंगा। नीरज जी बोलिए। देखने को मिला है निश्चित रूप से पार्टी ने एक कार्य समिति की बैठक, तो चूंकि उनके यहाँ औपचारिक थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कार्य समिति की बैठक में जिन मुद्दों पे सरकार चुनाव हारी और उत्तर प्रदेश में ये हालात हुई उस पर भी चर्चा हुई, कौन सी गलतियां थी, कौन सी बातें थी। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे बैठक में आज जो अपने आवास पर भी बैठक ली, उसमें लगभग 13 कैबिनेट मंत्री और 17 राज्य मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है कि 10 लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में ये वहां 2-2 दिन रुकेंगे भी और जनता से मिलेंगे और वो अपने विकास की बातें करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो संगठन में चर्चा चल रही है, संगठन के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी को लेके हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी जल्द बदल देगी और केशव प्रसाद मौर्य जी को देश या प्रदेश में बड़े संगठन में पद पे ले जाने की कवायद चल रही है निश्चित रूप। लेकिन सरकार को चूंकि चुनाव भी लड़ना है और 10 लोक विधानसभा सीटों पे चुनाव देखना है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार को यह भी जवाब देना कि पहले आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती के बाद नीट जैसी परीक्षाओं पर जनता सवाल मांगेगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर ही जो 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई है वो योगी आदित्यनाथ की देन है कि वो इतनी अच्छी कानून व्यवस्था को लेकर आए थे, जिसको लेकर चूंकि समाजवादी पार्टी को जनता ने कानून व्यवस्था के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में नकारा था। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी कोई गुंजाइश या सरकार भारतीय जनता पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही है कि प्रदेश में किसी भी सूरत में एक भी सीट को हम हारें। तो निश्चित रूप से इस तरह की कयास भी आ रहे हैं जो लोग। नीरज जी, क्या आप भी मानते हैं, राजनीतिक दलों को छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं कि आप भी मानते हैं कि जो नैरेटिव सेट किया गया था आरक्षण को लेकर या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर, क्या उसके चलते जो है यहाँ पे सीटें गंवाई हैं, जो बयान बीजेपी दे रही है, क्या आप भी उससे सहमत हैं? बीजेपी बयान क्या दे रही है वो अलग मुद्दा है। मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं हटाएगी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है योगी आदित्यनाथ से अच्छा। नहीं, वो तो ऑप्शन अगर है क्लियर हो चुका है, वैसे भी वो निश्चित रूप से क्लियर हो चुका है। केसी जी, मेरा यही सवाल आपसे है
कि तुरंत बयान आया था। हालांकि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, मान सकते हैं कि आपने एक सेफ स्टेटमेंट दिया हो, जाहिर सी बात है अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि झूठ के चलते आप उत्तर प्रदेश में आपने इतनी सारी सीटें गंवा दी, तो फिर मध्य प्रदेश में आप कैसे जीत गए, छत्तीसगढ़ में आप कैसे जीत गए, दिल्ली में आप कैसे जीत गए, इन राज्यों में आप कैसे इतना शानदार प्रदर्शन कर गए, क्लीन स्वीप? बिल्कुल अभिषेक जी, वही बात तो हम भी कह रहे हैं, वही बात पार्टी ने भी रखी, जो कह रहे हैं, जो 99 सीटें ला करके हल्ला मचा रहे हैं, हम जीत गए, और 240 सीटें जो लेकर के आए अपने दम पर वो हार गया। और जिनको ये नहीं पता है कि भारत के संविधान में कितने पन्ने हैं, पन्नों की गिनती नहीं मालूम है, सदन के अंदर जवाब नहीं दे पाते, पन्ने कितने हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं केसी जैन जी, भारत के संविधान के जो पन्ने हैं, ये जो बयान है मैं थोड़ा उसको सही कर देता हूं। भारत के संविधान के पन्ने कभी भी सीमित नहीं रहे, हर संशोधन के साथ बढ़ते रहे। तो मैं अगर आज इस पैनल में किसी से भी पूछूं तो उसे भी नहीं पता होगा। जिनको यही नहीं पता है संविधान की परिभाषा क्या है, नहीं एक मिनट, पन्ने कितने हैं वो बताते हैं। भारत का संविधान खतरे में, अभी भी दिखा रहे हैं, सदन के अंदर ले जाके दिखा रहे हैं संविधान खतरे में, और समाजवादी पार्टी तलवे चाट रही है, समाजवादी पार्टी तलवे। चलिए ठीक है, आप ये तो मान रहे हैं ना कि ये सिर्फ एक वजह नहीं। एक मिनट कपिल जी, मुलायम सिंह जी की आत्मा तड़प रही हो। कपिल जी आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट, की आत्मा तड़प रही हो। अरे साहब हमें तो पूछ लेने दीजिए थोड़ा सा। कपिल जी गिर जाएगी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अरे आप आपस में चिल्ला लेंगे तो मैं सवाल पूछने का मतलब ही नहीं। एक मिनट, ठीक है कभी केसी जी, मेरा एक सीधा सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए। क्या ऐसी स्थिति बनी है आज, क्या ये स्थिति बनी है कि आप अपनी बात तो जनता तक रखते रहे, लेकिन जनता की बात आप, एक मिनट कपिल जी, एक मिनट, एक बहुत सीरियस पॉइंट है, मैं आज की घटना बता रहा हूँ। एक मिनट कपिल जी, एक बहुत सीरियस घटना है, आज की घटना है, सुन लीजिए। कपिल जी एक मिनट, उनका कपिल जी का थोड़ा वॉल्यूम डाउन कीजिए प्लीज जी। आज एक बहुत सीरियस घटना हुई है मुंबई एयरपोर्ट में। लोडर की वैकेंसी के लिए 600 वैकेंसीज थी वहाँ, माफ कीजिए 2200 वैकेंसीज थी, 25,000 युवा वहाँ जुट गए, वहाँ पे स्टैम्पीड की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति गुजरात के भरूच में बनी, जहाँ पर 4 वैकेंसीज थी, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे पहुँच गए। क्या ऐसा हुआ है कि आप अपनी बात तो जनता तक पहुँचाते रहे, जो आपका एजेंडा है, क्या जनता की बात सुनने में कहीं चूक हो गई? ये जो स्थितियाँ बन रही है, कहीं ये गंभीर स्थिति है। केसी जी देखिए अभिषेक जी, चुनाव में आगे बढ़ना पीछे हटना होता है, लेकिन जो मुद्दों की बात कर रहे हैं जी, अगर हमने 5.5 लाख नौकरियां दी तो हम फेल हो गए। इन्होंने 2.5 लाख नौकरियां दी पूरे अपने शासनकाल में। 5.5 लाख नौकरी। अरे चुप रहो भाई, डिपार्टमेंट चुप रहो, अपनी बारी बोलो ना। कभी जी एक मिनट, देखिए मेरे पास समय बिल्कुल सीमित है। कभी जी इसके बाद आप 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। केसी जी, कभी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ इसके बाद। एक मिनट आप बोलिए। केसी जी 1 मिनट है आपके पास, मेरे पास समय सीमित है। नहीं एक मिनट केसी जी चलिए ठीक है। पूछ लिया करो अखिलेश यादव। कपिल जी मुझे एक बात बता दीजिए, केवल एक मिनट। ये लड़ाई आप चुनाव में पहले ही लड़ चुके हैं। मेरा कपिल जी आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी पर तो आरोप लगा दिया, बीजेपी पर तो आरोप लगा दिया कि उनमें फूट पड़ी हुई है, पर खींचतान चल रही है। कपिल जी मेरा आपसे सवाल है कि राज्य में आप सबसे ताकतवर विपक्ष के रूप में इस वक्त खड़े हैं। कपिल जी 1 मिनट सुन लीजिए। केसी जी 1 मिनट सवाल पूछ लेने दीजिए, मेरे पास 30 सेकंड बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट जवाब चाहता हूं मैं इस पे। कपिल जी मेरा सिंपल सवाल है आपसे, उनके अंदर जो फुटअव्वल चल रहा है वो छोड़िए, आप पहले अपना बताइए कि समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है राज्य में इस वक्त। 1 मिनट केसी जी, 1 मिनट हो गया, ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों चाहेगी कि जो पार्टी का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था उसी के साथ आप गठबंधन में आगे बढ़े? चलिए ठीक है, चलिए अब कोई सुनने की स्थिति में है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुलाकातों का सिलसिला जारी है और जो बैठक हो रही है उनके बीच जो बयानबाजी आ रही है उनमें जो बयान है उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। जाहिर तौर पर पार्टी ये बात समझ चुकी है और कहीं ना कहीं जो संकेत मिल रहे हैं उस पर कार्य करने की जरूरत है। जाहिर तौर पर विपक्ष को जो आंकड़े इस बार लोकसभा में खासतौर से उत्तर प्रदेश में मिले हैं उसको लेकर वो उत्साहित है, लेकिन आने वाला उपचुनाव ये और स्पष्ट कर देगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश में होने वाला जो विधानसभा चुनाव है उस पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर होगी और उसको लेकर रणनीति पर
अभी से काम करना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।